नमस्कार, आदाब। आज की कहानी मेरी जुबानी जो है अग्नि परीक्षा। तो चलें शुरू करें। एक राज्य में एक राजा थे जो अपने न्याय के लिए आसपास के राज्यों में बहुत प्रसिद्ध थे। वो छोटा बड़ा अमीर गरीब सबको नजरअंदाज करके सच्चाई और न्याय का साथ देते थे। मगर उस राजा को कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी मिन्नतों से 10 वर्ष के बाद राजा को एक संतान हुई। वो उसे खूब लाड दुलार और प्यार किया करते थे। अब वो संतान जवान हो चुका था और थोड़े ही समय में राजकुमार से राजा बनने वाला था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पे बैठ राज्य की सैर पर निकले थे। राजकुमार अपने घोड़े को जंगल में तेज दौड़ाते हैं। उस वक्त बीच रास्ते पे एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया था। गाय और बछड़ा दोनों कमजोर थे, इसलिए वो रास्ते में ही बैठे हुए थे। राजकुमार का घोड़ा इतना तेज था कि कोशिश करने के बावजूद भी उनका घोड़ा रुक नहीं पाया और घोड़े ने बछड़े को कुचल दिया। राजकुमार ने बछड़े को पानी पिलाया, सहलाया, बहुत कोशिश की, मगर बछड़ा कमजोर था, इसलिए वो मर गया। अब बछड़े की माँ यानी गाय बौखलाई हुई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। गाय उस राजा के महल के पास जाती है और वहां पर राजा के बांधे हुए न्याय की घंटी की रस्सी को अपने सींग में फंसाकर बजाती है। उस वक्त राजा अपने भोजन के लिए बैठे ही थे। खाने का पहला निवाला लेने ही जा रहे थे, तभी घंटी की आवाज सुनाई देती है। तब राजा भोजन छोड़ बाहर फरियादी को देखने जाते हैं। तब वो देखते हैं कि एक गाय के सींग में न्याय की घंटी की रस्सी फंसी हुई थी। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि गाय की मदद करें और रस्सी को निकाल लें और गाय को वहां से हटा दें। राजा जैसे ही वापस लौटते हैं तब दोबारा घंटी की आवाज सुनाई देती है। राजा फिर से बाहर आकर देखते हैं तो वही गाय घंटी बजा रही थी। राजा तुरंत समझ जाते हैं कि गाय ही फरियादी है। राजा गाय के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या है तुम्हारी फरियाद। ये सुनकर गाय अपने मरे हुए बछड़े की तरफ जाने लगती है। तब राजा भी उस गाय के पीछे पीछे चलने लगते हैं और राजा के साथ उनके सैनिक भी जाते हैं। राजा नगर के बीचों बीच से जब गुजरते हैं तो उनके नगरवासी उन्हें देख उनके पीछे जाने लगते हैं। गाय अपने मरे हुए बछड़े के पास पहुंच जाती है और राजा की तरफ देखती है। राजा समझ जाते हैं और कहते हैं कि किसने बछड़े को मारा है। तब भीड़ में से आवाज आती है कि मुझसे अनजाने में इस बछड़े की हत्या हो गई है। जब लोगों ने उस चेहरे की तरफ देखा जिसने अपना जुर्म कबूल किया था, वो और कोई नहीं राजा का एक इकलौता बेटा था। सब लोग हैरान हो जाते हैं। राजकुमार अपना पूरा किस्सा राजा से कहते हैं। अब राजा अपने दरबार में पहुंच जाते हैं और अपने बेटे को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अपने मंत्रियों से कहते हैं कि इसे क्या सजा दें और उनके सारे मंत्री राजा को रहम की दुहाई देते हैं। मगर राजा मंत्रियों की बात को नजरअंदाज कर अपने एक लौते बेटे को मौत की सजा सुनाते हैं और ये भी कहते हैं कि इसको वैसी ही मौत मिलेगी जैसे इसने उस बछड़े को मारा है। ये सुनकर सारे मंत्री और प्रजाजन हैरान हो जाते हैं।
अब राजकुमार को खुले मैदान में लेटाया जाता है और घोड़सवार को घोड़ा दौड़ाने का हुक्म देते हैं। मगर घोड़सवार ये करने के लिए राजा से माफी मांगते हैं और कहता है कि मुझसे राजकुमार के ऊपर घोड़ा नहीं चलाया जाएगा। और सारे दूसरे घोड़सवार भी ये करने के लिए मना कर देते हैं। अब राजा खुद घोड़े पर चढ़ अपने बेटे की तरफ घोड़े को तेज दौड़ाते हैं। तभी गाय का रूप धारण किए भगवान अवतरित होते हैं और राजकुमार को वहां से हटा लेते हैं। भगवान राजा से कहते हैं, धन्य हो राजा, धन्य हो तुम अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हुए हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, मगर देर सवेर हमें सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि सच्चाई और न्याय के रास्ते में भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ ट्यूसडे को। तब तक के लिए बाय।